हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने YouTube चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद आज जो ग्रामर पोर्शन का हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि क्या है एक्टिव एंड पैसिव। इसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे कंप्लीट, जो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप मात्र जो है क्वेश्चन देख के ही तुरंत आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव, जो एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, इसको हम कंप्लीट एक बोलते हैं। क्या होता है? ये वॉइस होता है। वॉइस दो तरीके से होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, तो वॉइस किसको हम कहते हैं? वॉइस कुछ और नहीं बल्कि क्या है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है। वे ऑफ टॉकिंग मतलब बोलने का तरीका। क्या है? बोलने का तरीका कि हम जो अपनी बात है हमारी वो हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे और यही जो कहता है क्या, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक हमारा एक्टिव वॉइस होगा और एक कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस जो होता है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस होता है जो भी हम लोग बोलते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, और एक कोई वर्ब होता है, और एक कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस यही होता है। किसी भी सेंटेंस में या एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है? एक्टिव वॉइस का। मतलब जो अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, कहां पे आ जाएगा? ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है, वर्ब आपका ये ऐसे ही वर्ब रहेगा। वर्ब अपनी जगह पे ही रहता है, जहां वर्ब यहां है वही वर्ब यहां पे भी रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट का जगह किसने ले लिया? मतलब सॉरी, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट का जगह ले लिया। अब जो सब्जेक्ट है वो कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है? यहाँ पे प्रेपोजिशन बाई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका किसका? पैसिव वॉइस का। मतलब एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस बस क्या है, क्या कि ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट चला जाता है कहां? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। आइए अब इसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया, ही ईट्स, एक सेकेंड, he eats food, he eats food। ये सेंटेंस अभी किसमें है? आप स्ट्रक्चर देख के बताइए, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स जो है एक वर्ब है। ईट्स क्या है? एक वर्ब है। और फूड एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो डूअर होता है, जो कार्य करने वाला होता है। तो ही खाना खा रहा है मतलब ये कार्य कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। और जो क्रिया होती है उसको वर्ब बोलते हैं। तो खा रहा है, ये कार्य हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ब हो गया। और फूड जिसपे इफेक्ट पड़ता है, जिसपे कार्य का प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। मतलब अभी ये जो हमारा सेंटेंस है ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है उसको लाएंगे कहां पे? सब्जेक्ट की जगह पे। तो फूड को ले आइए यहां पे। ठीक है, और ईट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, अपनी कॉपी में आप एक नोट बना के लिख लीजिए क्या, कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ठीक है,
क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, वर्ब अपनी जगह पे हो गया। फिर ये जो ही लिखा था सब्जेक्ट था, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब तो ही का ऑब्जेक्टिव बनता है क्या, हिम, ठीक है। अब ये कैसे हिम आ रहा, अभी ये सब आप छोड़ दीजिए, अभी आगे इसको समझाया जाएगा कैसे ये ही का हिम हो गया, ठीक है, ये भी आपको समझाया जाएगा। अभी क्या है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है। अब फूड ईटन हिम, और यहाँ पे बाई प्रपोजिशन था तो बाई बीच में लगा दीजिए, फूड ईटन बाई हिम। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, अभी क्या है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आता है, टेंस के अकॉर्डिंग आता है। अब ये टेंस आपने अगर पढ़ा होगा, आपसे हम ये उम्मीद करते हैं क्या कि अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आपको टेंस की जानकारी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या, ईट्स यहाँ पे लिखा हुआ है यस या यस लगा, मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए इज एम आर यूज होगा। और फूड के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इज यूज करेंगे, तो फूड इज ईटन बाय हिम, ठीक है। ये होता है मोटा मोटा आपको बताया गया क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इसमें कैसे ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ये चेंज कैसे होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, आइए अगला टॉपिक हम ये समझते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, कैसे ही का हिम हो जा रहा है, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स होगा, और फिर जो दे का देम हो जाता है, कैसे होता है आइए देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन एक सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। और ऐसे ये फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। जब किसी भी प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो जो फॉर्म यहां पे लिखा जाएगा उसको लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है, और जब कहीं पोजीशन यानी अधिकार दिखाना होता है तो वहां पे पॉजेसिव केस यूज होता है, ठीक है। आइए इसको आगे हम देखते हैं कैसे क्या है, कैसे क्या इसमें यूज होता है। पहले इसको आप एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, एक सेकेंड, एक टेबल इसको बना लिया जाए। एक टेबल ये आपका बन रहा है, कौन सा, प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन का आपका टेबल है, ठीक है। अब इसमें आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। आई और वी कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में ये आई और वी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई और वी ही रहता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है मी, और इस वी का अस, ठीक है, वी का अस हो जाएगा। और ऐसे ही आई का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, माइन, ठीक है, और बी का आवर। एक बार ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, एक बार जब भी आप वॉइस करने बैठे तो उसके पहले आप एक बार ये चार्ट जब देख लेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है। तो आइए सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू होता है और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, योर्स। पॉजेसिव केस क्या होगा, योर्स होगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में क्या होता है, थर्ड में कितने आते हैं, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा और दे आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करना होता है तो हम ये फॉर्म यूज करते हैं, मतलब अगर ही कहीं सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो ही का ही लिखा जाएगा, शी को अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो शी का से ही लिखेंगे,
इट को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो इट का इट ही रहेगा, और दे को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो दे का दे ही रहता है। ठीक है, अब इसका अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको लिखना होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में वो लिखना है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी का क्या होगा, हर हो जाएगा। इट का क्या होगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, दे का क्या होगा, देम हो जाएगा। ठीक है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉजेसिव केस, ही का हिज होता है, हर का हर्स होता है, इट्स का इट्स होता है, देम का देयर्स होता है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, THERE नहीं है, THEIRS है। ठीक है, तो ये ही का हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हिज पॉजेसिव केस है, शी का हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस हर्स है, इट का इट्स ऑब्जेक्टिव केस भी है, पॉजेसिव केस भी इट्स है। ठीक है, दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम है और पॉजेसिव केस देयर्स है। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से जब देख लेंगे, ये चार्ट जो दिया गया आपको, एक बार ध्यान से आप देख लेंगे और इस पे जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन की किस तरीके से जो है हमारा प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला से क्या टॉपिक है हमारा, प्रेजेंट टेंस। क्या है प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें कैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कैसे चेंज होता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है आप बताइए एक बार। इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, टेंस में आपने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यही होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 4 टेंस, प्रेजेंट टेंस में ये 4 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, वर्ब में यस या ईएस। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें यस या ईएस लगा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब के आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा होता है ना। इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब में यस या ईएस होगा और कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन और फिर वर्ब में आईएनजी और फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर यूज होता है। तो आपको ये जानकर खुशी होगा क्या कि ये जो है इसको हमको नहीं पढ़ना होता, मतलब ये इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, तो इंडेफिनिट का जब हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं, इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे तो पैसिव में यहाँ पे यस या ईएस लगा हुआ है, तो इसलिए इज एम आर होता है पैसिव में, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस कोई भी होगा तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग ऐड किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कोई भी होगा तो वहां पे बीइंग ऐड करेंगे हम। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर जी कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। सर जी पैसिव वॉइस है तो कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, कोई भी टेंस हो। ऐसे ही परफेक्ट में क्या होगा, हैज और हैव के साथ मेन ये बीन आ जाता है इसमें। ठीक है, पैसिव वॉइस, ये सब स्ट्रक्चर जो व्हाइट से लिखा जा रहा है सब स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, हैज और हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है,
तो ये इसमें आपको बता दिया क्या कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये सब पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंडेफिनिट का है ये कंटिन्यूअस का है, ये परफेक्ट का है, और कंटिन्यूअस का तो होता ही नहीं है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इसका समझ लेते हैं क्या है। एग्जांपल के थ्रू, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अभी यहाँ पे यस लगा हुआ, मतलब ये इंडेफिनिट में है और एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो इसका जब पैसिव वॉइस हम लोग करेंगे, इसका जब पैसिव वॉइस किया जाएगा, पैसिव वॉइस अ लेटर जो ये है, इसको ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाइए क्या, सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर। और यहाँ पे यस लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इज एमआर। तो अ लेटर मतलब सिंगल है तो इज लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हमेशा और हमेशा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। और बाई प्रीपोजिशन के साथ ही का, आप देखिए ऑब्जेक्ट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूअस का देख लीजिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला सर जी, आईएनजी लगा हुआ है, इज एमआर के साथ आईएनजी लगा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो ए लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर जो आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, अ लेटर। फिर इज लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिमिलर है, अ लेटर इज। और फिर अभी बताया था क्या कि कंटिन्यूअस के साथ हमेशा और हमेशा क्या आता है, बीइंग आता है, कोई भी टेंस हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है। तो अ लेटर इज बीइंग, बीइंग। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म सर जी, थर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय प्रीपोजिशन के साथ, फिर ही लिखा हुआ है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान, देखते ही आप जो बता देंगे इसका उत्तर। केवल एक बार आप प्रोनाउन समझ लीजिए और ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे ही आइए जो है परफेक्ट टेंस का भी कर लेते हैं। परफेक्ट टेंस, ही हैज रिटन अ लेटर। परफेक्ट टेंस है, कैसे पता चला सर जी, हैज और हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैज और हैव है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे होगा, अ लेटर को फिर लाइए जो कहां पे, सब्जेक्ट के रूप में, अ लेटर। और अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, हैज के साथ क्या आएगा, और बीन आता है, ठीक है। अ लेटर हैज बीन। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय ही का हिम। तो इस तरीके से जो है चेंज होता है ये एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव और पैसिव में कुछ नहीं है, बस कहने का लहजा बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है, सेंस पूरा का पूरा वही रहता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इतना जो है प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम जो है आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पूरा कंप्लीट समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आई होप एक बार आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देखिएगा और आपको जरूर समझ में आएगा और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।